नमस्कार सा, राम राम, खम्मा गणी, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बीए पार्ट सेकंड जो हिस्ट्री पेपर फर्स्ट है, इतिहास का जो पेपर फर्स्ट है, उसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो अपन उन्हीं को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अपन मध्यकालीन भारत का इतिहास है, ये आपका सिलेबस में यही है इतिहास पेपर फर्स्ट में। ठीक है, तो अपन इसमें सॉल्व करते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं, अपना ये वीडियो का पार्ट 5 है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैं इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर कहीं मैं इंपॉर्टेंट कुछ बताऊं और आपका वो छूट जाए तो वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब अपन इसमें करेंगे वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, उनके बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो एग्जाम पैटर्न मैं बताती हूँ, ये मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम पैटर्न बताती हूँ। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो अगर आपका एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन आपके सिलेबस में हिस्ट्री पेपर फर्स्ट में आपके मध्यकालीन भारत का इतिहास है, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करें। तो इसमें अपन करेंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें अपन करेंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तीनों में आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अपन इन तीनों को देखेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछे गए हैं, वो भी अपन इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहले जो 2022, 21, 19 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अपन उन्हीं की चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर इसी का मैं एक पार्ट अलग से लेके आऊँगी, उसमें 2018, 17, 16 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अपन उनको भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो भी खंड मतलब सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अपन देखेंगे। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, बलबन ने अपने राज्य को कैसे मजबूत किया। तो बलबन ने अपने राज्य को कैसे मजबूत किया था, उसके बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन इसका ये है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्कन नीति का विवरण लिखिए। जो अलाउद्दीन खिलजी है उनकी दक्कन नीति का आपको क्या लिखना है, विवरण लिखना है। ठीक है, अब आपको इन दोनों क्वेश्चंस में से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसी प्रकार अपन को जो सेक्शन बी है, खंड ब है, इसमें से भी एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है दोनों में से, और सेक्शन सी में से भी एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अकबर की राजपूत नीति पर एक निबंध लिखें। अब अकबर की जो राजपूत नीति थी वो आपको इसमें बतानी है, और आगे आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अकबर का भी लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, छत्रपति शिवाजी के प्रशासन का वर्णन करें। अब जो छत्रपति शिवाजी हैं, मराठा के जो शासक हैं, उनके प्रशासन के बारे में लिखना है। ठीक है, उसका वर्णन करना है अपन को। इसमें खंड स है, खंड स में है प्रश्न नंबर पहला, मुगल काल के दौरान व्यापार और वाणिज्य के विकास का पता लगाएं। मुगल काल के दौरान व्यापार और वाणिज्य में क्या विकास हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, अकबर और शाहजहां के अधीन वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं पर एक निबंध लिखें। अब इसमें अकबर और शाहजहां के अधीन जो वास्तुकला की मुख्य विशेषता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, ये हो गया अपना 2022 के क्वेश्चंस। अब अपन करेंगे 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो 2021 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में अपन उनको देख लेते हैं एक बार। खंड अ में पूछा गया है, इल्तुतमिश की नीतिगत पहलों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अब इल्तुतमिश की जो नीतिगत पहलों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है इसमें इल्तुतमिश का। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन है, महमूद बिन तुगलक की योजनाओं की आलोचनात्मक जांच करें। महमूद बिन तुगलक की जो योजनाएं हैं उनके बारे में आपको बताना है कि उनकी कौन कौन सी योजनाएं थी जो सफल हुई या सफल नहीं हुई। ठीक है, खंड ब है, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक प्रशासक के रूप में शेर शाह सूरी का मूल्यांकन करें। अब इसमें आपको एक प्रशासक के रूप में शेर शाह सूरी का मूल्यांकन करना है। शेर शाह सूरी के बारे में लिखना है, जो सूर एम्पायर के रूलर थे। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है, अकबर की धार्मिक नीति का विश्लेषण करें। अब जो अकबर है उसकी धार्मिक नीति का क्या करना है, विश्लेषण करना है। ठीक है, खंड स है, इसमें खंड स में दो क्वेश्चन और हैं, मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति पर एक निबंध लिखे। अब जो महिलाओं की स्थिति कैसी थी वो आपको इसमें बतानी है मध्यकाल में। ठीक है, प्रश्न
प्रश्न दूसरा है, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। अब जो भक्ति आंदोलन है उसकी मुख्य विशेषताओं पर अपन को इसमें चर्चा करनी है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन करेंगे 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके बारे में अपन इसमें थोड़ा बहुत देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन से 2019 में पूछे गए हैं। ठीक है, खंड अ है, इसमें प्रश्न नंबर पहला है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और महमूद गौरी के बीच संघर्ष पर एक नोट लिखें। गरीबी की सफलता के क्या कारण थे। सॉरी, यहाँ गरीबी नहीं, यहाँ गौरी है, एक मिनट, यहाँ पे गौरी है। ठीक है, गौरी की सफलता के क्या कारण थे। आपको इसमें ये बताने हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और महमूद गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ था तो उसमें गौरी क्यों सफल हो गया था, तो उसकी सफलता के आपको कारण लिखने हैं, बताने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है, इल्तुतमिश की उपलब्धियों पर एक निबंध लिखें। अब इल्तुतमिश की उपलब्धियों पर क्या करना है, आपको निबंध लिखना है, उसके अचीवमेंट्स के बारे में बताना है आपको। ठीक है, अब इसमें खंड ब है, खंड ब में अपन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। अब जो शेर शाह सूरी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके मुख्य विशेषताओं के बारे में अपन को चर्चा करनी है। प्रश्न दूसरा है, अंग्रेजों की धार्मिक नीति की आलोचनात्मक जांच करें। अब औरंगजेब की धार्मिक नीति की आलोचनात्मक जांच करनी है, औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में अपन को इसमें बताना है। ठीक है, इसके बाद है खंड स, खंड स में अपन इसमें देखेंगे। पहला प्रश्न है, मुगल काल में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालें। मुगल काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी उसके बारे में अपन को बताना है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी हैं। अब ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, 4 ऑप्शन में से आपको किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, पहली है, दिल्ली सल्तनत में अक्ता या इक्ता प्रणाली। दिल्ली सल्तनत में जो इक्ता या अक्ता प्रणाली थी उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, ये इल्तुतमिश ने शुरू की थी। ठीक है, उसके बाद दूसरी है, मुगल वास्तुकला में शाहजहाँ का योगदान। अब मुगल वास्तुकला में शाहजहाँ का क्या योगदान है वो आपको बताना है कि शाहजहाँ ने कौन कौन सी इमारतें वगैरह बनाई, ये आपको सब बताना है। ताजमहल, लाल किला, शीश महल, जामा मस्जिद वगैरह ये सारी। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ स्थित है इसका भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लिख देना। ठीक है, इससे क्या है, आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी बड़ी हो जाती है और पेज भी आराम से इजीली भरने में आ जाते हैं, क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में 8 पेज तो भरने ही होते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, और सा ऑप्शन आपके पास है खालसा। खालसा जो ये लैंड होता था, खालसा लैंड, उसके बारे में आपको इसमें बताना है कि खालसा है क्या। ठीक है, और इसका ऑप्शन द है, मध्यकाल के मुख्य उद्योग क्या है। जो मध्यकाल है उसमें मुख्य उद्योग क्या है उसके बारे में आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो ये आपका खंड स भी कंप्लीट हो गया। तो अपने 2019 तक के इसमें क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अवश्य करना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में 80% क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और जो भी यूनिवर्सिटी आपके हैं उनमें भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना मत भूलना। मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और आपको कौन से सब्जेक्ट पर और ऐसी वीडियोज़ चाहिए, मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, और अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते हैं या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, कोई किताब नहीं है जिसमें इन क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएं, तो मुझे कमेंट करके बता देना। अगर नहीं है आपके पास अगर कुछ भी पढ़ने को एग्ज़ाम में, तो मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, दूसरी वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए जय हिंद।